खबर कानपुर से है, जहां पर चित्रगुप्त पूजन सेवा समिति द्वारा लाजपत भवन मोतीझील में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की समस्त कायस्थ समितियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलमदवात के साथ भगवान चित्रगुप्त जी के पूजन हवन व आरती से हुआ, तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने भगवान चित्रगुप्त के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी दौरान विशिष्ट अतिथियों के साथ ही समिति के पूर्व अध्यक्षों के सम्मान के पश्चात समिति द्वारा किए गए कार्यों के स्मारिका का विमोचन करने के साथ साथ समाज के हुनरमंद बच्चों व युवाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। नाम के साथ परिचय। मैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव चित्रगुप्त पूजन सेवा समिति का महामंत्री हूँ और ये 31वां कार्यक्रम हो रहा है और इसको हम लोगों ने बहुत जोश के साथ में मनाया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सभी वर्गों ने काफी चंदा दिया है, तब ये कार्यक्रम सफल हुआ है और जितने पूर्व अध्यक्ष उनको आज सम्मानित किया गया है, बहुत गर्व का विषय था। और इस समिति के द्वारा बहुत सारे चैरिटी की जाती, जैसे गंगा बैराज में अभी सफाई अभियान किया गया, पुजारी देवी मंदिर में वृक्षारोपण किया गया और विकलांग बच्चे जो पांडव नगर में विकलांग स्कूलों में उनको गिफ्ट बांटे गए, कंबल बांटे गए, खिचड़ी भोज किया गया। ये पुजारी देवी मंदिर में शिक्षा से वंचित बच्चों की पाठशाला चल रही है, वो भी इसी समिति के माध्यम से चलाया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा थैलीसीमिया के बच्चों का रक्तदान जो किया गया था, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 26 यूनिट एक झटके में हम लोगों ने करा दिया। ये हम लोगों के कार्यक्रम कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं और आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित है, उनको भी किया है। अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कायस्थ एक पढ़ा लिखा वर्ग है, इनको आगे आना चाहिए। जैसे पहले IAS PCS सब होते थे, आज इनको भी होना चाहिए और ये सब एक होना चाहिए। जब कोई कायस्थ अधिकारी बन जाता है तो छोटों को भूल जाता है, इसलिए उनको भी चाहिए कि छोटे वर्ग के लोगों को ध्यान दें और उनका भी ध्यान दें। आज ये कायस्थ एकता का एक मिसाल, ये जो समूह आप देख रहे हो, ये कायस्थ एकता का ही है कि हम लोग इकट्ठे हो गए। ये सम्मेलन उसी संदर्भ में किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते? दीपावली की तीज को श्री चित्रगुप्त पूजन समिति द्वारा यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से कराया जा रहा है और इसके पीछे प्रयोजन ये है कि गाय समाज को जोड़ा जाए। गाय समाज के तमाम ऐसे बच्चे जिनमें तमाम मेधा छिपी है, चाहे वो उनके शिक्षा के क्षेत्र में हो या और दूसरे क्षेत्र में हो, उन बच्चों को मंच पर उनके कार्यक्रम देकर उनको प्रोत्साहित करने का, साथ ही साथ छिपी प्रतिभा को अगर जान जाए कि ये प्रतिभा उसको उभारने का, उसको निकालने का काम इस मंच के माध्यम से होता है। और साथ ही साथ इसी बहाने का समाज एक दिन आज के दिन यहाँ पर इकट्ठा होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, दीपावली की खुशियां भी शेयर करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को दुख दर्द भी बांटते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष चित्रगुप्त पूजन समिति के द्वारा किया जाता है। जो कार्यक्रम हो रहा है इसके संबंध में क्या कहना चाहूँगा? मैं इसके संबंध में ये कहना चाहूंगी कि पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं चित्रगुप्त पूजन सेवा समिति की अध्यक्ष वंदना निगम बोल रही हूँ। और जो हमारे कायस्थ समाज का ये प्रोग्राम होता है, साल में एक बार होता है और हर साल ही यहाँ पे इसी जगह होता है, लाजपत भवन में। और वो प्रोग्राम भैया दूज में ही मनाया जाता है। जो हमारे चित्रगुप्त भगवान हैं, वो शुरू से उनकी परंपरा पड़ी हुई है कि हमें भैया दूज वाले दिन ही मनाना है। और हम लोग इस प्रोग्राम में सारे कायस्थ इकट्ठे होते हैं और सारे कायस्थ मिलके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और समाज को एक शिक्षा देना चाहते हैं कि हम कायस्थ भी एक हैं। जैसे हर समाज में सब एक होते हैं, हमारे कास्ट में भी सब कायस्थ समाज के भाई जितने भी हैं सब एक हैं। लगभग कितने वर्षों से आपकी संस्था जो है कार्य कर रही है और क्या क्या कार्य आपकी संस्था द्वारा किए जाते हैं? हमारी संस्था ये 30 वर्षों से चल रही है और ये 30 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ जेंट्स बनते थे अध्यक्ष, लेकिन ये इस बार रिकॉर्ड टूट गया। ये 31वां साल है और एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया है और शायद मुझे अपने ऊपर ये गर्व हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी संस्था में अध्यक्षा बनी गई। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोग्राम होते हैं, कन्याएं होती हैं, उनका विवाह करवाते हैं हम लोग, कम्बल वितरण करते हैं। जो भिखारी होते हैं, पड़े होते हैं, सड़कों में ठिठुर रहे होते हैं, उनको कम्बल वितरण करते हैं, खिचड़ी वितरण करते हैं। जो अपाहिज बच्चे होते हैं उनकी हम लोग देख रेख करते हैं
और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है एजुकेशन को उसमें, तो उनको हम लोग फ्री में एजुकेशन भी देते हैं। अपने समाज को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये कहना चाहेंगे कि हमारा समाज एक रहेगा तो हम ये समाज में अपना परचम फैला पाएंगे और हमारे समाज को एक साथ रहना भी चाहिए। कानपुर से भरत पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।